आज हम पढ़ने जा रहे हैं थ्योरम इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है कि अगर दो लाइनें आप इंटरसेक्ट करते हैं जो वर्टिकली एंगल्स बन जाते हैं वो इक्वल होंगे। देखो क्या लिखेंगे हम, गिवन गिवन लिखेंगे। जैसे मैंने फिगर बनाई, दो लाइनें ए बी और सी डी आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। गिवन क्या लिखेंगे, टू लाइन्स ए बी एंड सी डी intersect each other at O, forming two pairs of vertically opposite angles. वर्टिकली WVERT में लिखूंगा, वर्टिकली अपोजिट OPP अपोजिट हो गया एंगल्स। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में VERT वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कौन कौन होंगे, देखो देखो 1 2 3 4। देखो मैं लिखूँ कौन कौन पेयर है, 1 एंगल 1 तो एंगल 3 एंड एंगल 2 कामा एंगल 4। टू प्रूव में हमें क्या करना है, टू प्रूव में हमें करना है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 के बराबर, नंबर 1। नंबर 2 में हमें करना है एंगल 2 बराबर होना चाहिए एंगल 4 के बराबर। एंगल 1 आएगा एंगल 3 के बराबर, एंगल 2 आएगा एंगल 4 के बराबर। ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, हम पहले देखिए, आप यहाँ पर फिगर पे आइए। देखिए ये एक लाइन है, हिलाओ ए बी एक लाइन है। ठीक है, तो ये ओ सी इस पे स्टैंड है। देखो ए बी मैं लिखूँगा, ये ए बी एक लाइन है जो हमें फिगर पे है, इसको मैंने काटूंगा। ए बी एक लाइन है, ओ सी इस पे रे एक खड़ी है। ओ सी सिर्फ ऊपर की तरफ मैं ले लूँगा, नीचे वाले की तरफ मैं नहीं लिखूँगा। ओ सी लाइन, देखो ये है एंगल 1 और ये है एंगल 2। देखिए वो रे लिखूँगा मैं, रे ओ सी स्टैंड्स ऑन लाइन ए बी एट ओ पे। ठीक है, तो फिर ये देखो ये कौन से एंगल बन गई कि एक ही लाइन पे, अगर लाइन पे कोई दो एंगल्स होते हैं उनको बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल्स। तो फिर इन दो का सम कितना आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 आएगा बराबर 180 डिग्री। क्यों, इनको बोलते हैं लीनियर पेयर। मैंने कल पढ़ाया था आप लोगों को, लीनियर पेयर एंगल्स एक्शम, लीनियर पेयर एंगल्स एक्सम। एक्सम पढ़ो या एक्शम पढ़ो, जो आपको पढ़ना आता है, एक्सम पढ़ेंगे हम। ठीक है, वो लीनियर पेयर एंगल्स एक्सम क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको नाम रखेंगे फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पर फिर फिगर में मैं दिखाऊंगा, सी डी एक लाइन है, ओ बी इस पे स्टैंड है। वो रे ओ बी स्टैंड्स ऑन लाइन ए सी डी, लाइन सी डी पे स्टैंड है। देयरफॉर फिर क्या होगा, इसी तरह एंगल समझ ला, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, आया समझ, ये आ गया 180 डिग्री के बराबर। इसमें भी यही आएगा, लीनियर पेयर एंगल्स एक्शन, ये हो गया सेकंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो ये देखो पहले में हमने क्या किया, इन दोनों का सम 180, फिर इन दोनों का किया। अब ये भी 180 डिग्री के बराबर, ये भी 180 डिग्री के बराबर है। जब दोनों बराबर होते हैं, इनके आर एच एस बराबर हो गए, तो फिर एल एच एस भी बराबर होते हैं। वो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 के बराबर हो गए। ये दोनों बराबर, फिर ये दोनों भी बराबर हो गए। देखो एंगल 2 और एंगल 2 कट हो गया, एंगल 1 आएगा बराबर एंगल 3 के। यही हमें प्रूव करना था। सिमिलरली एंगल 2 is equal to angle 4, hence proved, hence proved, hence proved, hence proved। तो अब हमने क्या याद रखा कि जो वर्टिकली अपोज्ड एंगल्स होते हैं, वर्टिकली अपोज्ड एंगल्स होते हैं, अब हमने क्या देखा कि जो वर्टिकली अपोज्ड एंगल्स होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। अब ये हमने याद रखना है। देखो ये मैंने पहले आपको थ्योरम कैसे करवाई, ठीक है, ठीक है।
ये देखिए, ये देखिए, पहले ये स्टेप करना है हमें, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर करेंगे हम इस तरह, फिर इस तरह, फिर ये हो जाएगा हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। तो अब हमने याद रखना है कि दो चीज़ हमने याद रखने हैं, दो चीज़ हमें याद रखने हैं। क्या? नंबर 1 जो हमें अब एक्सरसाइज में करेंगे, नंबर 1 है लीनियर पेयर एक्शन। याद रखना हमें लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स एग्जाम। ये एक याद रखना हमें कि अगर दो एंगल लीनियर पेयर है तो फिर इनका सम होगा 180। हाँ, अगर दो एडजसेंट एंगलों का भी सम होगा 180 तो फिर वो स्ट्रेट लाइन होगी, फिर वो लीनियर पेयर होते हैं, फिर वो एंगल लीनियर पेयर। अगर दो एडजसेंट एंगलों का सम 180 होता है फिर वो लीनियर पेयर होते हैं। अगर दो एंगल लीनियर पेयर है तो उनका सम 180, वो उसको बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल्स एक्शन। दोनों को दो है, तो मैंने कल लिखवाए थे आप लोगों को। और दूसरा याद क्या रखना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये हमेशा इक्वल होंगे। बस यही दो हमने याद रखने हैं, ये इसी पे हमें एक एक्सरसाइज करनी है। देखिए अब हमने क्या करना है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज करवा। देखो अब हमने पढ़ना है ये फिगर एक्सरसाइज 6.1 में लिखा है, इन फिगर लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O if angle AOC plus BOE is equal to 70 degree, angle BOD is equal to 40 degree, find angle BOE and रिफ्लेक्स एंगल COE हमें निकालना है, ठीक है। तो अब हम ये पढ़ना हमें है। देखो अब हमें इन्होंने दिया है एंगल AOC हो गया, ये एंगल BOE है, ये दिया है 70 डिग्री के बराबर, इन्होंने खुद ही दिया है। AOC BOE ये एंगल देखिए, इन दोनों का सम दिया है 70 डिग्री के बराबर, और दिया है ये एंगल BOD दिया है 40 डिग्री के बराबर। तो अब हमने निकालना है, एक निकालना है BOE निकालना है, और निकालना है एंगल COE का रिफ्लेक्स एंगल निकालना। COE चाहिए नहीं, हमें इसका रिफ्लेक्स एंगल चाहिए हमें। देखो मैं आपको पहले बताऊंगा आपको। देखो BOD हो गया ये एंगल, और ये एंगल आपस में देखो, सपोज ये OC है ही नहीं, सपोज OC है ही नहीं, ये OE ये वाली लाइन सपोज है ही नहीं, तो ये लाइन आएगा, एक आएगा AB और आएगा CD, ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं यहाँ पर। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कौन से एंगल हो गए, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल का आपस में क्या होता है रिलेशन, कि वो बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे इस तरह, एंगल AOC आएगा बराबर एंगल BOD, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसका मतलब हो गया देयरफॉर एंगल AOC आएगा बराबर 40 डिग्री के बराबर। क्यों? क्योंकि एंगल BOD दिया है गिवन, BOD दिया है गिवन दिया है किसके बराबर, ये 40 डिग्री के बराबर है दिया है, ये गिवन है, ये भी गिवन है, ये वहाँ से ही दिया है इन्होंने गिवन, ये 70 डिग्री के बराबर है, वो 40 डिग्री के बराबर है। तो इसलिए का मतलब होगा BOD 70 के बराबर, इसका मतलब AOC भी आ गया 40 डिग्री के बराबर। BOD है 40 डिग्री के बराबर, इसका मतलब AOC भी आ गया 40 डिग्री, मिल गया एक। अब हमें इसको पुट करेंगे इसमें। नाउ अब हम लिखेंगे इस तरह, AOC प्लस एंगल BOE ये बराबर है 70 डिग्री के बराबर, ये गिवन ही है। AOC यहाँ से लेंगे तो ये इधर डालेंगे, देखो, तो इसका मतलब हो गया एंगल BOE आएगा बराबर 70, इससे 40 यहाँ पर जाएगा तो -40 होगा, तो एंगल BOE आया बराबर 30 डिग्री के बराबर, निकला हमारा एक। देखिए आप, देखो आप ऊपर यहाँ इस फिगर की तरफ देखिए, ये वाला मिल गया 30, ये हमारे 30 मिल गया BOE, ये हमें चाहिए था। लेकिन अब हमें चाहिए एंगल COE का रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स तभी निकालेंगे जब पहले हम एक्यूट एंगल निकालेंगे COE कितना है। देखिए इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस तरह, सपोज ये है ही नहीं, मैं लूँगा ये A, यहाँ पर O है, यहाँ पर B है, और ये इस तरह है, ये यहाँ पर सपोज C है। इसको मैं लिखूँगा नहीं, किसको, OB को
ओ ई को लिखूंगा ही नहीं मैं ऐसे, ये जो है ना, ये सपोज मैं मैनेज करूँ जैसे है ही नहीं, तो इन दोनों का सम कितना आएगा? पहले एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, पता है कितना होगा? ये होगा 180 डिग्री। क्यों? मैंने पहले ही लिखवाया था आपको लीनियर पियर एंगल, मैंने सिर्फ बताया दो है, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल हमें चाहिए और लीनियर पियर, और कुछ नहीं चाहिए हमें कोई। इसके लिए हमें हो गया लीनियर पियर एंगलस एक्सम, ठीक है, हो गया ए ओ सी। लेकिन अब मैं यहाँ से लाइन ड्रा करूँगा, इसको लिखूँगा मैं ई। देखिए ए ओ सी तो कुछ नहीं होगा, ये बी ओ सी को दो हिस्से हो गए, एक हो गया ये वाला हिस्सा और दूसरा हो गया ये वाला हिस्सा, इसके दो हिस्से हो गए। तो अब लिखेंगे एंगल ए ओ सी, बी ओ सी नहीं लिखेंगे, बी ओ सी की जगह लिखेंगे दो हिस्सों में, इसको दो हिस्सों में बांटेंगे हम। एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इधर तो इसको कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए ओ सी, फिर लिखूंगा मैं एंगल बी ओ ई, इसको अलग करूंगा इस साइड से, इस एंगल सी ओ ई को मैं अलग लिखूंगा, ठीक है। ए ओ सी प्लस बी ओ, ये तो गिवन ही है, एक इसके बराबर है 70 डिग्री के बराबर। अब क्या बच गया हमें? सी ओ ई, देखो ये ऑटोमेटिकली निकलेगा क्योंकि इसकी जगह मैंने 70, ये तो गिवन ही दिया है इन दोनों का सम। अब ये आ गया सी ओ ई, तो अब सी ओ ई को यहाँ ही रखेंगे, एंगल सी ओ ई को मैं यहाँ ही रखूँगा, ये आएगा 180 माइनस 70, तो हो गया 110 डिग्री आएगा, ठीक है। तो ये 110 डिग्री आया हमारा सी ओ ई। लेकिन हमें सी ओ ई नहीं चाहिए, हमें चाहिए इसका रिफ्लेक्स। क्या चाहिए हमें? रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्स एंगल बराबर होता है, मैंने कल लिखवाया था आपको, एंगल सी ओ ई, जो भी एंगल है, जो भी एक्यूट एंगल दिया होगा, यहाँ कुछ दिया होगा, उसको क्या करेंगे 360 से हमें इसको माइनस करेंगे। एंगल सी ओ ई को 360 में से निकालेंगे 110 डिग्री, ठीक है। तो 10 डिग्री निकला, 110 डिग्री होगा, तो ये करो माइनस हो गया 0, ये हो गया 5, हो गया को 250 डिग्री। तो इसका मतलब हो गया रिफ्लेक्स एंगल जो हमारा आ गया, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई आया बराबर 250 डिग्री के बराबर, ठीक है। कर सकते